प्रभुपाद तो चलती ट्रेन में से उतार देते थे शिष्यों को, जाओ भाई अब यहाँ पे आज से प्रीचिंग करो, और शिष्य भी बैग उठाया अपना उतर लेते थे वो। सो बैड। देखो ये अलग आयाम है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, अधिकार न लभ्या सिद्ध दे भावे विपर्या जन्मे बुद्धि शक्तिर अभावे, कि अगर आप अपने अधिकार के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो मन में गलत विचार आना शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर हैं, हम इस स्तर पे काम करेंगे तो परेशानी आएगी हमें। तो ब्रह्मानंद पहले महाराज बने, फिर वापस संन्यास छोड़ दिया था उन्होंने। वो एक विलक्षण डिवोटी थे। वो तो प्रभुपाद के चेस्ट में कंजेशन थी और प्रभुपाद ने एक कप रखा हुआ था, उसमें थूक रहे थे कफ। तो वो कफ से भरा हुआ ग्लास है और ब्रह्मानंद प्रभु सोच रहे थे ये श्रील प्रभुपाद का उच्छिष्ट है, पी गए उसको। हम पी सकते हैं क्या? हम नहीं पी सकते, नहीं हम नहीं, हमारा सोचने से घिन आ रही है, लेकिन वो पी गए थे वो। तो गोल के रूप में हम उसको सोच के चल सकते हैं, यहाँ वो गोल है। अगर आप डिटैच हो पाओ, ओह इससे बढ़िया क्या बात है, इससे बढ़िया क्या बात है। और जब हम शरणागत होकर कोई भी सेवा करेंगे, क्वालिफिकेशन योग्यता गुरु भगवान प्रदान कर देते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या हम उस स्तर पे हैं कि नहीं है, अपना आंकलन हमें अवश्य करना चाहिए। अगर हमने अपना असेसमेंट करने में मिस्टेक किया तो प्रॉब्लम में आगे जाके फंस जाएंगे हम, है ना। तो क्या करें? सेफ चलो, सेफ चलो, सोच समझ के कदम उठाओ। फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी और अपनी सेवाओं को बढ़ाते जाओगे। ज़रूरी थोड़ी ना कि एक सेवा को, नई सेवा पकड़ने के लिए पुरानी छोड़ेंगे। भगवान ऐसी योग्यता भी तो दे सकते हैं, गुरु ऐसी योग्यता भी तो देंगे कि वो सेवा भी करो और ये भी करो। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता है। तो बात के सारे शिष्य जो कि टिके रहे, इंक्लूडिंग हमारे जो गुरु महाराज हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, इसके उदाहरण है। जो सेवा मिली करते चले गए वो। तो पिछली सेवा नहीं छोड़ रहे थे, अगली सेवा और लेके बढ़ाए जा रहे थे सेवाओं को, एरिया बढ़ा रहे थे प्रचार का, और अधिक पुस्तकें, ज़्यादा ग्रंथ, ज़्यादा तरह के ग्रंथ छापेंगे। और जो ग्रंथ आज 100 छाप रहे हैं, कल 1000 छापेंगे। ऐसे सेवाओं को बढ़ा रहे थे वो अपनी। तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक कदम के आगे दूसरा कदम रख के चलना ठीक रहता है। छलांग लगाएंगे गिर भी सकते हैं। हमारे लिए, क्योंकि हम वृद्धावस्था में हैं, कलयुग भी अनफॉर्चुनेटली बड़ी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से उन्नति कर रहा है, वो दिन दूनी रात चौगनी। तो ऐसे हालत में सावधानी बरत के चला जाए, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लिए जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो वो प्रभुपाद के शिष्यों ने ऐसा किया। वो 3 फैमिलीज यूके चली गई। उनके पास जेब में पैसे नहीं थे। यूके जाने के लिए आपके बैंक अकाउंट में लेट से 100 पाउंड होने चाहिए, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अब याद नहीं आ रहा है इस समय। तो वो तीनों फैमिली के पास टोटल लेट से 100 पाउंड थे। तो अब कैसे जाएंगे? तो पहले एक फैमिली गई, उन्होंने अपना बैंक अकाउंट दिखाया, देखो जी ये रहे 100 पाउंड। वो यूके में घुस गए। फिर पहुंचते ही सीधा बैंक का ठिकाना ढूंढा और वहाँ से दूसरे को वो 100 पाउंड ट्रांसफ़र कर दिए। अब दूसरा आया यूके में, उसने कहा देखो जी ये रहे 100 पाउंड। और वो घुस गया, वो भी सीधा बैंक गया, उसने तीसरे को वो 100 पाउंड ट्रांसफ़र करिए। तीसरा आया यूके, उसने कहा ये देखो जी 100 पाउंड। 6 व्यक्ति, 6 लोग उस एक अमाउंट, छोटे से अमाउंट के दम पर वो यूके चले गए। कहाँ जाएंगे, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद की दया से उन्होंने कर दिखाया और ऐसा ही कमाल कर दिया कि पूरी दुनिया हैरान है आज की देखना, नहीं। हमारा गोल, उसको गोल लेके चलना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि उस स्तर पे काम करने के लिए, नहीं। आप सहमत हो?